अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर राबिया नूर और आज हम मौजूद हैं ईस्ट लंदन में। और यहाँ मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ उन लोगों की जो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं और ये ख्वाब लेकर आते हैं। हम ये देखना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं लंदन में आने के और सेटल हो जाने के। मेरे साथ मौजूद हैं हिना खान, जो यहाँ पर बहुत सालों से, नहीं से पूछते हैं कितने सालों से यहाँ पर हैं। जी हिना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कब से यहाँ पे सेटल हैं और क्या राज है आपका यहाँ अच्छे से वेल सेटल होने का? मैं यहाँ पे आई थी 1988 में एक्चुअली, और शादी होके आइलैंड आई थी, लेकिन वहाँ से हम 1990 में इधर मूव हो गए। स्ट्रगल बहुत लंबी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आके यहाँ पे स्टडी भी की, यूनिवर्सिटी में डिग्री भी की। उस वक्त इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे ज़माने के लिए वो भी बहुत हार्ड था हमारे लिए, क्योंकि उससे पिछली जनरेशन कहती थी जो 1961 में इधर आए हैं, उस वक्त बहुत आसानियाँ थी। आप मोर्गेज ले लें, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए होता था, आसानी से आपको बैंक लोन दे देता था। लेकिन अब वो हर चीज़ पे इतना चेक और इतना स्ट्रिक्ट हो गया, हर चीज़ समझ लें इतनी टाइट कर दी उन्होंने कि उस हिसाब से फिर अब वो आसानियाँ नहीं रही। वेल स्टिल दैट टाइम यू नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और अभी भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। कोई ब्राइट फ्यूचर देखती हैं आप यहाँ पर लोगों का जो आ रहे हैं? हाँ, अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं, कोई आपको बहुत अच्छी कंपनी स्पॉन्सर दे देती है। आईटी की फील्ड में यहाँ पे बहुत सारी है, जैसे कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप आसानी से वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन जो केयरर का वीज़ा है, वो सारी चीज़ें हैं, वो फिर बिल्कुल लेबर क्लास के लोगों के लिए तो ठीक है, इफ़ दे फाइंड समवन जो उनको जेन्युइनली यहाँ पे वो कर सकते हैं अकोमोडेट, और 5 साल के बाद फिर आपको इंडेफिनेट मिल जाती है। पाकिस्तानी यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अगर वो गलतियाँ बताएं जिनको ये सुधार सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी यहाँ पे आके असाइलम सीकर बन जाते हैं और सही फील्ड में एजुकेशन डिग्री सही नहीं करते। यहाँ पे सर्टन ही डिग्रीज़ ऐसी हैं, सर्टन फील्ड्स इस तरह की हैं जिनके अंदर बहुत गुंजाइश है अभी भी, और वो सारी आईटी से रिलेटेड है। तो जो स्कोप है आगे फ्यूचर में, वो आईटी में और सॉफ्टवेयर में और इन चीज़ों में है, वो ऑब्वियसली आप सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाकी आपने साइकोलॉजी में डिग्री कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, बस सिर्फ और यहाँ स्टे ले लिया, तो वो एक लंबी लेबर में फंस जाते हैं। तो आपको यू हैव टू बी वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड इन दीज डेज़। मैं भी एक मैरिज ब्यूरो भी चलाती हूँ, जो कि मैं फीसबीलिल्लाह काम करती हूँ, तो वो मैं सारा व्हाट्सएप के ऊपर ही हैंडल करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैरिज ब्यूरो से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बल्कि देसी जो भी आते हैं, कि वो शादियाँ करके यहाँ सेटल हो जाएं, वो कैसे, क्या देखती हैं आप? शादियों का ये है कि सोच का बहुत डिफरेंस होता है। अनलेस कोई यहाँ पहले आया हो और किसी ऐसी फील्ड में हो जैसे डॉक्टर है या डेंटिस्ट है, तो उनको आसानी से फिर जॉब भी मिल जाती है और वो कहीं ना कहीं सिस्टम में सेटल भी हो जाते हैं। तो एक तो वो बहुत है कि वो यहाँ पे आए हुए हों और फिर यहाँ मतलब उनकी ख़ुद कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या अगर कोई पाकिस्तान में है या कज़न्स हैं तो वो ठीक है। लेकिन जब आप रैंडमली सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए शादी करेंगे तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चल पाती, मैंने देखा है, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए हैं मैच मेकिंग का ये करते हुए। तो उनमें मैंने देखा है कि वो फिर पासपोर्ट के लिए होती है, और फिर बाद में जब पासपोर्ट मिल जाता है तो लोग बदल जाते हैं, और फिर वो जब मकसद ख़त्म हो जाता है उनका, तो फिर और सोच उनकी अपार्ट होती है। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ शादी करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका ऐसा वीज़ा लग जाता है, आप फैमिली को ला सकते हैं, तो पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान से ही ले आनी चाहिए, वो बेटर है। अनलेस आपकी यहाँ कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपके पास अच्छी जॉब है एंड यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू। हमने बहुत सी बातें जानने की कोशिश की। बेसिकली जो बेसिक ट्रिक है वो ये है कि आपको स्मार्टली रहना होगा, स्मार्टली सोचना होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होना होगा। अगर आप लंदन आना चाहते हैं और सेटल भी होना चाहते हैं, वीज़ा सही लगवा के आएँ, स्किल सही लें, और फिर यहाँ पर अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स भी या फील्ड जो चूज़ कर रहे हैं वो भी स्मार्टली चूज़ करें, वो चूज़ करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। असाइलम लेने का तरीका या ऐसे तरीक़ों में फंसने से बेहतर है कि स्मार्टली चलें और अपनी तालीम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और रिसोर्सेज को भी सही तरह से यूटिलाइज़ करें। थैंक यू।